सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ठाकुर हमारे से क्या चाहते हैं? अपना प्रेम देने के बदले में उन्हें कुछ मूल नहीं चाहिए। बस वो इतना चाहते हैं कि जब जीव मेरे समक्ष आए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा ये मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की आवश्यकता है, और जब भाव हो तो प्रभु को प्रकट होने में देर नहीं लगती। वो तो सर्वत्र विराजमान है। जहां आप पुकारोगे वहीं से प्रकट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत जी की कथा में वर्णन आता है। अच्छा, जब हमें कोई पद मिल जाए, कोई उन्नति मिल जाती है, तो सदुपयोग उसका कम कर पाते हैं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। और जीवन में जब सब कुछ मिलने लगता है तो सबसे पहला कार्य जीव यही करता है कि जिसने दिया उसे भूल जाता है। देवताओं का भी यही हाल है। स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो संसार के, स्वर्ग की सुविधाओं में, भोग विलास में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि किसकी कृपा से चल रहा है उसे भूल जाते हैं। इंद्र की यही दशा है। राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठने के बाद भावना ये नहीं कि आज सब कुछ है तो लोक कल्याण इसका हो। संतों का सम्मान भूल जाते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान भूल जाते हैं। लेकिन जीवन ऐसा हो कि प्रभु कृपा से जो भी प्राप्त हुआ हो उसे प्रभु की अहेतु की कृपा मानकर, उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करे। अन्यथा जीवन में कितना भी भजन करने वाला कोई क्यों ना हो, बात बिगड़ते देर नहीं लगती है। नाम लेते रहो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, कृष्ण प्यारे का तुम ध्यान रखते चलो। संसार में रहो, लेकिन संसार में रहकर भी प्रभु का स्मरण कभी भूलो ना। बहुत सारे कार्य होते हैं घर में, माताओं को भी होते हैं, भाइयों को भी होते हैं, लेकिन संसार के कार्य करते रहते भी हमारा मुख तो खाली रहता है ना। माताएं भी अगर घर में कोई कार्य करती हैं तो मुंह खाली रहता है। भाई लोग भी कोई काम करते हैं। निरंतर नाम जपते रहो, और नाम जपते जपते एक दिन ये स्थिति हो जाएगी कि अगर आप नाम नहीं भी लोगे ना तो आपके भीतर से वो नाम आपको सुनाई देगा। नाम का प्रभाव ही ऐसा है
श्रीमद् भागवत जी में एक उल्लेख है, एक ब्राह्मण है जिनका नाम है अजामिल। बड़े ही धर्मात्मा, मंत्रवेत्ता, सदाचारी, पवित्र ब्राह्मण। अजा यानी, अजा का मतलब माया, प्रभु की माया। कनक और कांता, कनक और कांता इस दोनों में माया है और जीव इन दोनों में ही फंस जाता है। कनक यानी स्वर्ण, और जब कनक और कांता में फंस जाता है, सबसे पहला कार्य यही करता है कि प्रभु की कृपा को भूल जाता है। आंखों में काम रहता है, मैंने बताया था ना आपको, आंखों में काम हमेशा आंखों में होता है, लेकिन नाम जपते चलोगे तो जिन आंखों में काम है उन आंखों में राम बैठ जाएगा। और जब काम की जगह राम आ जाएगा तो बात बननी शुरू हो जाएगी। अजामिल बहुत सदाचारी है, लेकिन कहते हैं ना, संगत का असर बड़ा बुरा होता है। इसीलिए संसार में हमें अपने लिए ये चुनना है कि इस संसार में हम रहकर भी किसे अपना बनाएं और किसे ना बनाएं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हम घूमते रहते हैं, लेकिन सबको तो नहीं जानते ना। अच्छा, जब आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आपको जो सामान चाहिए होता है वही लेकर आते हो कि जो नहीं चाहिए वो भी लेके आते हैं? है जी, जो चाहिए वही लेने जाते हो ना। जब एक साधारण सी वस्तु हम चुनकर लेते हैं तो हम अपने जीवन में जिन लोगों से जुड़ते हैं, हमारा चुनाव वहां फेल हो जाता है। और जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति अगर जुड़ जाए जो दुसंगति वाला हो, कोई खराब व्यसन वाला हो, खराब आचरण वाला हो, तो सच मानिएगा आपके सुंदर जीवन को धूमिल करने में जरा भी देर नहीं लगा। क्योंकि जैसी सोहबत वैसा असर, सोहबत का असर है। अजामिल एक गणिका के प्रेम में ऐसा फंसा और उस गणिका से विवाह करके अपने घर में ले आया। अब जब गणिका आ गई तो वो जैसी सोहबत से आई थी, अजामिल को भी उसने ऐसा ही बना दिया। जो ब्राह्मण सदाचारी है, भजनानंदी है, कर्मकांडी है, आज वो सारे कर्म कांड को भूल गया, सारे सदाचार को भूल गया और चोरी करने लगा। लोगों को ठगने लगा। देखिए सोहबत का कितना बड़ा असर है। एक संगत ही होती है जो एक डाकू को संत बना देती है, और एक सोहबत ही होती है कि एक संत को डाकू बना देती है।